लात में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। हमला 15 और 16 नवंबर की रात को किया गया। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 7 जवान जामे शहादत नोश कर गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म की कलात में दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शोधा के बुलंदी दराजात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला काबिल मज़म्मत है। बलोचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले अनासर सूबे के लोगों और तरक्की के दुश्मन है। ऐसे मज़मूम हथकंडे हुकूमत के बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की आफियत के मुल्क में मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान पहुँच गए। नवाज शरीफ ने अमेरिका और यूरोप समेत 5 ममालिक के दौरे किए। मरियम नवाज ने जुनेवा में पैराथाइड की तिब्बी मुआयना करवाया। दोनों खुसूसी त्यारे के जरिए लाहौर पहुँचे। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डिरेल करने की कोशिश है। एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपोगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ की लंदन से रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चंद रोज से लंदन में मुकीम थे। इस दौरान दोनों ने कुछ रोज स्विट्जरलैंड में भी गुजारे। सानिहा 9 मई हुकूमत ने अहम तनसीबात पर हमलों के शवाहिद पेश कर दिए। हमलों की CCTV फुटेजेस और तस्वीर जारी कर दी। अता तारड़ का 9 मई के मुकदमात पर जल्द फैसले करने का मुतालबा। चीख चीख कर कहते थे कि CCTV फुटेजेस लाओ। हम CCTV फुटेजेस सामने ले आए हैं। अब ये कौम से माफ़ी मांगे। 9 मई हमलों के हवाले से ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। बानी PTI कौम से माफ़ी मांगें, केसेस का सामना करें। ये मुल्क दुश्मन है, आज भी इसी माइंडसेट पर है। 9 मई को उन्होंने वो काम किया जो दुश्मन मुल्क 77 साल में ना कर सका। एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश के जरिए 9 मई के हमले किए। 9 मई के हमलों में PTI के रहनुमा पेश थे। क्या शहरयार अफरीदी और उस्मान डार इनकी जमात के अरकान में शामिल नहीं? उन्होंने तनसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश की। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले और शोहदा की यादगारों की तौहीन की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुकूमत पाकिस्तान के फौजी अदालतों में बानी PTI के मुकदमा चलाने का इरादा नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने अदालती मामलात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तान में आईनी तरामीम की मंजूरी पार्लियामेंट का मामला है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का बानी PTI की हरासत पर अरकान पार्लियामेंट के ख़त का जवाब। डेविड लेमी के रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन के ख़त के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ बाज़िया। MP किम जॉनसन ने ख़त बानी PTI के मुशीर बैनुल अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा। किम जॉनसन ने बरतानवी हुकूमत से बानी PTI के मामले पर मुदाखलत का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और यूटर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का सफ़र। 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और ख़त लिख दिया। PTI ने कौमी मफाद के बजाय सियासी मफाद को एक बार फिर फोकियत दी। तहरीक इंसाफ के असल हिमायती कौन? ख़त दर ख़त ने सवालात उठा दिए। ख़त में कश्मीर का जिक्र ना ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का जिक्र है। ख़त में पाकिस्तान की मुआशी मदद की भी कोई दरख्वास्त नहीं की गई। असर और रसूख का इस्तेमाल से तहरीक इंसाफ के हक़ में क्यों? ख़त में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। मुदाखलत की दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपनी ही बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया। गुलामी नामंजूर का अलम बुलंद करने वालों ने आज़ादी नामंजूर का नारा लगा दिया।
इमरान खान और पीटीआई बार बार मदाखलत को दावत देके, आलमी सतह पे मदाखलत को दावत देके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ी अचंभे की बात होगी कि कोई मुल्क इस तरह, खासतौर से अमेरिका, बढ़ चढ़ के आगे आए अपने किसी ज़ाती दोस्ती में, आपके कवानीन को तोड़ ताड़ के। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त किधर है? अगर ये इस तरह की बात करे, मैं नहीं समझती कि वो करेंगे। अगर करेंगे तो मैंने फिर कहा, आई बी वेरी सरप्राइज। बानी पीटीआई बार बार बैरूनी मुदाखलत की दावत देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बानी पीटीआई मुल्क में तो कोई तहरीक चला नहीं पा रहे, बैरूनी मुदाखलत से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर श्री रहमान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये खत कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए? बानी पीटीआई अभी भी इसराइल का स्ट्रेटेजिक असासा है। ये 100% गोल्ड स्मिथ की कारस्तानियाँ हैं। अमेरिका में आज भी वही हुकूमत है जो पहले थी। पीटीआई का एक ही एजेंडा है, बानी को किसी भी तरह रिहा करवाया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई के लोग अमेरिका में लॉबिंग फर्म से बाइडन इंतजामिया को खत लिखवा रहे हैं। पीटीआई ने मायूस होकर 24 नवंबर की कॉल दी। 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केस में मुमकिन सजा से ये खौफजदा है। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। जहरीले धुएं के अजाब, पंजाब में फ़ज़ा इंतहाई ख़राब। जहरीली हवा में सांस लेना मुहाल। लाहौर के फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहला नंबर। शहर का AQI 596 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 437, बहावलपुर का AQI 344 तक पहुंच गया। फैसलाबाद और पेशावर का 196, रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश के बाद स्मोक में वाज़े कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 437 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। स्मोग और धुंध से रास्ते गुम। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद। M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। M4 पर पिंडी पट्टियां से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 मुल्तान से सक्खर तक भी ट्रैफिक के लिए बंद। सियालकोट लाहौर मोटरवे को भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहरात पर भी धुंध का राज, शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। स्मोक पर कंट्रोल कमीशन लाहौर में एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की जांच पड़ताल का अमल जारी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली गाड़ी ट्रकों का दाखिला बंद। मुश्तरका ऑपरेशन टीम ने 25 ट्रक बंद कर दिए। 370 गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद कर दिया। स्मोक के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। मुश्किल हालात की वजह से मुश्किल फैसले कर रहे हैं। स्मोक से निजात का सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का बयान। JHQ गेट हमला केस। शाम मुतकरेशी पर 25 नवंबर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। रहनुमा PTI में चलान की नकुल तकसीम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात और तवानाई के चैलेंजेस पर खुसूसी बातचीत की गई। कई शुबजात में निजी शोबे के हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान से 12 से 15 नवंबर तक मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में मुआशी इस्लाहात, मुआशी पॉलिसीज़, मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। एलामिया जारी। IMF का वफ़द आइंदा साल 2025 की पहली 6 माही में फिर पाकिस्तान आएगा।